नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत में चित्र वर्णन करना सीखेंगे। चित्र वर्णन करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना होता है। चित्र में क्या क्या वस्तुएं हैं, चित्र किसका है, चित्र में कौन कौन है और वे क्या कर रहे हैं। तो अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। जब भी हम चित्र वर्णन करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल और संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार में भी हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय लगते हैं वो है ती तह अंति। ती लगता है एक वचन के लिए, तह लगता है द्विवचन के लिए, अंति लगता है बहुवचन के लिए। जैसे वह पढ़ता है तो पठती, वे दो पढ़ते हैं तो पठता, वे सब पढ़ते हैं तो पठन्ति। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि अस धातु, अस धातु का प्रयोग बहुत होता है चित्र वाक्य में, चित्र वर्णन में। तो जैसे हम कहते हैं यहाँ पर बालक है, यहाँ पर अध्यापक है, यहाँ पर कलाकार है। तो है हमें चाहिए होता है के लिए संस्कृत में धातु है अस, और अस के रूप चलते हैं अस्ति, स्तः, संति। अस्ति मतलब एक है, स्तः मतलब दो हैं, और संति मतलब बहुत से हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गई वर्ब की पोजीशन, यानी कि जो वाक्य का अंतिम शब्द होता है। अब स्टार्टिंग में हम कैसे करें? तो हमें क्या करना होगा, शब्दों की प्रथमा विभक्ति पता होनी चाहिए। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन पता होने चाहिए, क्योंकि वाक्य में अगर एक है, दो है या दो से अधिक है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबका प्रयोग आना चाहिए। बालकः का अर्थ होता है एक बालक, और बालकौ का अर्थ होता है दो बालक, और बालकः का अर्थ होता है बहुत सारे बालक। बालिका का अर्थ होता है एक लड़की, बालिके का मतलब दो लड़कियां, और बालिकः का मतलब बहुत सारी लड़कियां। ये हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। नपुंसक लिंग के रूप कैसे चलते हैं बच्चों? फलम, फले, फलानी। फलम मतलब एक फ्रूट, फले मतलब टू फ्रूट्स, और फलानी मतलब दो से अधिक। बच्चों, चित्र वर्णन करने के लिए हमने अ और आ की मात्राएं देख ली, नपुंसक लिंग भी देख लिया। अगर चित्र में कोई मुनि बैठा है तब हम क्या करेंगे? शब्द के पीछे जो मात्रा लगी होती है ना, जो स्वर लगा होता है, उसके अकॉर्डिंग रूप चलते हैं। जैसे बालक है तो बालक की तरह रूप किसके चलेंगे? वृक्ष के चल सकते हैं, मनुष्य के चल सकते हैं, अशोक है, नरेश है, राम है, कृष्ण है। तो बालक के रूप इस तरह से चल सकते हैं। बालिका है तो बालिका की तरह हम क्या चला सकते हैं? जैसे वाटिका है। तो आ की मात्रा जिसके पीछे लगी है, लता है, तो बालिका की तरह चलेंगे। मुनि शब्द है, अगर मान लो कोई मुनि तपस्या कर रहा है किसी चित्र में, तो हमें मुनि शब्द के रूप चाहिए। जिनके पीछे छोटी की मात्रा है, पुल्लिंग शब्द हैं, उनके मुनि शब्द की तरह रूप चलते हैं। तो मुनि शब्द का हमने प्रथमा विभक्ति क्या करनी है? मुनि ही। जैसे हम हिंदी में मुनि लिखते हैं, हमने संस्कृत में भी लिख दिया, लेकिन विसर्ग डाल दिया। देखो, बालक में भी विसर्ग डला हुआ है ना, एक वचन। मुनि में भी विसर्ग डल गया, एक वचन। मुनि हम केवल मात्रा बड़ी कर देंगे, तो मात्रा बड़ी करने से वो द्विवचन हो गया। मुनिहि, मुनिहि, मुनि, मुनयः। अब हम य लेटर लिख देंगे और उसके साथ विसर्ग डाल देंगे तो वो बन जाएगा दो से अधिक मुनि। ऐसे हम सेम जो लास्ट लेटर लिख यहाँ पर है साधु, साधु और मुनि, देखिए एक ही काम कर रखा है ना। साधु शब्द लिखा, विसर्ग डाल दिया, मुनि शब्द लिखा, विसर्ग डाल दिया, तो एक साधु। मुनि में भी हमने बड़ी की मात्रा कर दी थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने ऊ की मात्रा को बड़ा कर दिया, मात्रा बड़ी कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो दो साधु हो गए। साधु, साधु, साधवः। अब यहाँ देखिए, ऊ है तो हमने वा कर दिया, ई है तो हमने या कर दिया। ये यण संधि आपने पढ़ी है, ई को या हो जाता है। जैसे प्रति प्लस अधिक, जैसे इति प्लस अधिक, जैसे अति प्लस अधिक करा था ना आपने, प्रति प्लस एक, प्रत्येक।
और सु प्लस आगत स्वागत होता है। संधि भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको कराऊंगी। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चित्र वर्णन कर रहे हैं। तो चित्र वर्णन में हमने देखा शब्द रूप है ना आसान, कोई मुश्किल नहीं है। मुनि और साधु की लगभग एक जैसे हैं, पर ई को या हो गया, ऊ को वा हो गया है। अब नदी शब्द बड़ी की मात्रा है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे हिंदी में हमें नदी लिखते हैं वैसे हमने संस्कृत में नदी लिख दिया। तो एक नदी है, नद्यौ दो नदियाँ, और नद्यः दो से अधिक नदी। ठीक है, ई को जो है या यहाँ भी हो गया, जैसे मुनि का मुन है ऐसे नदी का नद्यः हो गया। अब हम करते हैं बच्चों, पहला वाक्य जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इदम चित्रम डैश अस्ति। यह चित्र डैश का है। किसका है? का के की में कौन सी विभक्ति लगती है बच्चों? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ये चार्ट जब हम आगे चलाते हैं तो षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? संबंध का के की। और अकारांत स्वर होता है, जिसके पीछे अस्वर होता है ना, तो उसमें हम लगाते हैं आधा स और य। तो ये बन जाता है षष्ठी विभक्ति एक बन जाए, जैसे यहाँ बन रहा है उद्यान से। और नदी का बनता है नद्यः। ये है नदी का नद्यः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और वाटिका का बनता है वाटिकायः, आ की मात्रा है जिसके पीछे लगी है। अब मान लो चित्र विद्यालय का आता है तो आप लिखोगे विद्यालय से। विद्यालय में भी अस्वर है ना। चिकित्सालय हॉस्पिटल का आता है तो चिकित्सालय से। अगर चित्र किसी पिक्चर हॉल का आता है तो चलचित्र गृह से। तो जिसके पीछे भी अस्वर है ना, आप आधा स और य लगा दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इदम चित्रम डैश अस्ति। ये हमने लिख लिया एक वाक्य। इसके अलावा भी हमें अनेक वाक्य लिखने होते हैं ना। हमें 5 वाक्य मैक्सिमम लिखने होते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने होते हैं। जूनियर क्लासेस में हम 3 वाक्य भी लिख सकते हैं, 4 वाक्य भी, जितने प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में अगर लिखा है त्रीणि वाक्यानि लिखत तो 3 लिखो। वाक्य द्वयम लिखत तो 2 वाक्य लिखो। चत्वारि वाक्यानि लिखा है तो 4 वाक्य लिख दीजिएगा। पर 10th क्लास में आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं। तो अत्र का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर। और अस्ति स्तः सन्ति का प्रयोग तो आप जानते ही हैं। तो अत्र शब्द की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा। आप इससे 4 वाक्य आराम से बना सकते हैं। अत्र बालकः अस्ति, अत्र मुनि अस्ति, अत्र नदी अस्ति, अत्र साधु अस्ति, जो भी चित्र में हो उसके अकॉर्डिंग। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति स्तः सन्ति। इस चित्र में, इन दिस पिक्चर, इस चित्र में एक ये है, 2 ये हैं और 2 से अधिक ये हैं, जो भी हो। तो अब हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों कई बार होता है कि हम चित्र को देखते हैं और कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, हम क्या लिखें इसके लिए। इन शब्दों के हमें अर्थ नहीं आते, अब क्या करें। वर्ड बॉक्स दे रखा होता है ना, चित्र दिया जाता है और चित्र के साथ एक वर्ड बॉक्स दिया जाता है। वर्ड बॉक्स के कई बार शब्द नहीं आते समझ में, तब आप क्या ट्रिक कर सकते हैं उसके लिए क्या है। अगर चित्र किसी नेचर का है तो सुंदर ही होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। यह चित्र सुंदर है। इदम चित्रम मनमोहकम अस्ति। यह चित्र मन को मोह रहा है, मन को लुभा रहा है। इदम चित्रम मह्यम रोचते। यह चित्र मुझे अच्छा लग रहा है। मान लीजिए चित्र सुंदर नहीं है, प्रकृति का नहीं है, कोई नेगेटिविटी है चित्र में, प्रदूषण फैल रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तब क्या करेंगे। आप लिख सकते हैं अत्र प्रदूषणम भवति, इदम चित्रम प्रदूषणस्य अस्ति। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इदम की स्पेलिंग कैसे थी उसकी, तो आप इदम चित्रम का सेंटेंस मत लिखिए, आप अत्र से भी कार्य कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, अत्र प्रदूषणम भवति। अब प्रदूषण बता दिया तो प्रदूषण तो हानिकारक होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रदूषणम हानिकारकम भवति। मान लीजिए कहीं सेव अर्थ का नारा लगाया जा रहा है, प्रकृति का संरक्षण किया जा रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अत्र प्रकृति संरक्षणम भवति। दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं, प्रकृति संरक्षणम लाभप्रदम भवति। देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा ना, प्रकृति संरक्षणम लाभप्रदम भवति। आपको 5 वाक्य लिखना है, नहीं बन पा रहे तो इसी वाक्य को 2 रूप में डाल सकते हो। एक में क्या लिख दोगे आप, इसी वाक्यों को हम 2 वाक्य बना सकते हैं, जैसे अत्र प्रकृति
संरक्षणम भवति। यहाँ पर प्रकृति का संरक्षण हो रहा है। और सेकंड सेंटेंस क्या बना सकते हो, एज इट इज ये बना दोगे, प्रकृति संरक्षणम लाभप्रदम भवति। तो हमारी बुद्धिमानी किसमें, हमारी स्मार्टनेस किसमें है कि हमें 5 वाक्य देने हैं। हमें ऐसे नहीं कहना कि एक ही वाक्य में सारी बातें बता दें, तो हमें तो एक वाक्य का तो एक ही नंबर मिलेगा बच्चों। तो हमें जितने वाक्य प्रश्न पत्र में पूछे गए उतने ही वाक्य बनाने। अब जैसे कहीं हॉस्पिटल का सीन है, कहीं किसी उसका है, तो स्वास्थ्य नियमों से संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य नियम पालनम भवति। यहाँ पर स्वास्थ्य नियमों का पालन हो रहा है। और दूसरा क्या लिख सकते हो, स्वास्थ्य नियम पालनम अनिवार्यम भवति, स्वास्थ्य नियम पालन अनिवार्य होता है। अब कहीं यातायात के नियमों का पालन होता है, कहीं यातायात नियम का उल्लंघन भी हो रहा होता है, ठीक है, तो चालान वगैरह कट जाता है कई बार। तो यातायात नियम पालनम अनिवार्यम, यातायात के नियमों का पालन अनिवार्यम अस्ति भी लिख सकते हैं इसके आगे, यातायात के नियमों का पालन अनिवार्य है। तो इस तरह से बच्चों आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न पत्र में जब चित्र दिया जाता है तो उसके साथ एक वर्ड बॉक्स भी दिया जाता है। मंजूषा कहते हैं बॉक्स को, और क्योंकि इस बॉक्स में वर्ड रखे गए हैं इसलिए हम इनको कहते हैं वर्ड बॉक्स। अब वर्ड बॉक्स आपकी हेल्प के लिए, ना कि आपके नंबर कटाने के लिए। अगर आपको वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उसको यूज़ मत करो। जरूरी नहीं कि आप चित्र से में साथ जो शब्द दे रखे हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। चित्र को डिस्क्राइब करने के लिए आप वर्ड बॉक्स के शब्द भी यूज़ कर सकते हैं और अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो चित्र से रिलेटेड वर्ड होने चाहिए, दैट्स ऑल। अगर वो शब्द चित्र से रिलेटेड है और वाक्य शुद्ध है तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। जितने वाक्य होते हैं उतने नंबर मिल जाते हैं। अधिक से अधिक 5 वाक्य होते हैं। 5 वाक्यों में आपने 5 वाक्य सही से लिख दिए तो आपको हर वाक्य का एक एक नंबर दे दिया जाएगा। अब इसमें बच्चों क्या बन सकता है, यहाँ पर उद्यानस्य शब्द दे रखा है। उद्यानस्य आधा स और या का हमने क्या करा था, षष्ठी विभक्ति एक वचन। और हमने कौन सा सेंटेंस याद कर रखा है, इदम चित्रम डैश अस्ति। तो ये हो गया इदम चित्रम किसका है बच्चों, उद्यान का है। तो हमने क्या लिखा, उद्यानस्य और फिर लिख दिया अस्ति। तो ये बन गया हमारा पहला वाक्य। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, चित्र में, चित्रे, चित्र में, या फिर हम अत्र, इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बालकाः सन्ति, चित्र में बच्चे हैं। और क्या लिख सकते हैं, ते खेलन्ति, वे सब खेल रहे हैं ना बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, ते खेलन्ति, ये भी अपने आप में सही वाक्य है। और क्या लिख सकते हैं, ते प्रसन्नाः सन्ति, वे सब खुश हैं। और बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यहां पर देखो झूला है तो हम क्या लिख सकते हैं, अत्र दोलाः सन्ति। दोला होती है झूला, तो झूला जो है बहुवचन में है तो हमने दोलाहा कर दिया। जैसे लता लते लताहा, बालिका बालिकी बालिका। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, अत्र वृद्धा अस्ति, एक वृद्ध दिखाई दे रहा है ना, स समाचार पत्रम पठति, वह समाचार पत्र पढ़ रहा है। अत्र वृक्षाः सन्ति, ये भी बोल सकते हैं हम। लिखने को हम बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखने वही हैं जो कि हमें प्रश्न पत्र में सही लग रहे हैं, यानी कि हमारी गलत ना हो, उसमें गलतियां ना हो, जिनकी स्पेलिंग हमें आती हो। हमें 5 शुद्ध वाक्य लिख देने हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। आधा स और यह लगा देंगे अकारांश
स्वर के लिए। अगर हम लिखते वाटिका का है तो हम लिखते इदम चित्रम वाटिकायाः अस्ति। अब इसमें क्या है, अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर पेड़ बने हुए ना बहुत सारे, वृक्षाः बहुवचन हो गया इसलिए हमने सन्ति लिख दिया, अत्र वृक्षाः सन्ति। और क्या लिख सकते हैं, अत्र बालकः अस्ति, यहाँ पर लड़का है एक छोटा सा, अत्र बालकः अस्ति। बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, घूम रहा है, सैर कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बालकः अत्र बालकः। जंपिंग भी कर रहा है, ये कूर्दति भी लिख सकते हैं। अगर कूर्दति की स्पेलिंग हमें नहीं आती है तो हम चलती भी कह सकते हैं, भ्रमति भी कह सकते हैं, खेलती भी कह सकते हैं। अत्र बालकः खेलति, यहाँ पर बच्चा खेल रहा है। 1 2 3 4 4 वाक्य हो गए। हम 5वां वाक्य भी लिख सकते हैं। बालक किसके साथ खेल रहा है, पशु के साथ खेल रहा है, तो अत्र बालकः पशुना सह खेलति। अब मान लीजिए आपको पद विभक्ति नहीं आती है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति है, तब आप क्या लिख सकते हैं, अत्र पशु अस्ति, पशु प्रसन्नः अस्ति, पशु खुश है, पशु अपि खेलति, पशु भी खेल रहा है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो बच्चों है ना चित्रवाक्य कितना आसान। अब मान लीजिए ये चित्र आया है आपको, कितना सुंदर चित्र है, तो हम लिख सकते हैं इदम चित्रम। कहाँ का चित्र है बच्चों, ये कौन सा वर्ड है, देखो ये रहा समुद्र तटस्थ से, ये वर्ड हमें मिल गया। तो हमने क्या लिखा, इदम चित्रम समुद्र तटस्थ से, ये चित्र समुद्र तट का है, अस्ति। यहाँ पर क्या हो रहा है, अत्र वृक्षौ स्तः, यहाँ पर 2 पेड़ हैं, वृक्षा 1 पेड़, वृक्षौ 2 पेड़। और क्या है, यहाँ पर एक पिता है और एक पुत्र है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अत्र पिता अस्ति, यहाँ पर एक पिता है, जनकः अस्ति भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सह वह पुत्रेण सह, पुत्र के साथ भ्रमति, घूम रहा है। मान लीजिए हमें उपपद विभक्ति नहीं आती है, हमें नहीं मालूम सह के साथ कौन सी विभक्ति लगानी है, तो हमें गलती नहीं करनी। हम क्या कर सकते हैं, अत्र पुत्रः अस्ति, 2 सेंटेंस बना दी, एक पिता अस्ति और एक बना दिया पुत्रः अस्ति। तौ भ्रमतः, वे दोनों घूम रहे हैं। तो बच्चे हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें देखना है। अत्र सूर्यः अस्ति लिख सकते हैं, अत्र जलम अस्ति लिख सकते हैं, पानी भी है ना, हम बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं। और ये चित्र सुंदर है, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं, मह्यम इदम चित्रम रोचते, मह्यम इदम चित्रम रोचते। अब ये वाक्य बड़ा है, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। पिता प्रसन्नः अस्ति, पुत्र प्रसन्नः अस्ति, ये भी लिख सकते हैं आप। अब मान लीजिए ये चित्र है आपके पास, तो यहाँ पर क्या है, उद्यानस्य वर्ड आ गया, तो उद्यानस्य का मतलब क्या है, उद्यान का है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम चित्रम उद्यानस्य, उद्यान का है। तो एक चित्र है तो हमने क्या करा, अस्ति, 2 होते हैं तो स्तः, और बहुत सारे होते हैं तो सन्ति।
अब क्या है इस चित्र में, झूला दिख रहा है, 2 वृक्ष दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अत्र वृक्षा होगा तो 1 पेड़, वृक्षौ है तो 2 पेड़, तो अत्र वृक्षौ अस्ति 1 है, स्तः 2 है, तीतः अन्ति याद करा था ना हमने, अस्ति स्तः सन्ति, तो अत्र वृक्षौ स्तः। और क्या है, अत्र बालकौ स्तः, 2 बच्चे हैं। बालिका प्रसन्ना अस्ति, बालिका खुश है। और क्या लिख सकते हैं, अत्र दोला अस्ति, दोला होती है झूला। अगर आपको नहीं पता कि दोला का अर्थ क्या है तो आप उसे यूज मत करो। आप बहुत सारी वाक्य लिख सकते हो इसमें, और भी आप लिख सकते हो बालकः प्रसन्ना अस्ति। बालकौ शब्द जो हमने करा, बालक यानी कि बच्चे, तो 2 बच्चे हैं यहाँ पर। और बालक शब्द का अर्थ होता है लड़का और बालक शब्द का अर्थ होता है बच्चा, तो हमने कहा 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, ये चित्र बोर्ड में भी आया हुआ है, एक सैंपल पेपर में भी बना हुआ है। प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। दिए हुए चित्र को देखकर मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं उनकी सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिख दीजिएगा। तो इसमें मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि ये नहीं देखना है कि वाक्य हमें आता है कि नहीं आता है, क्या करें, ऐसे घबराहट नहीं रखनी है। हमें सिंपल से सिंपल वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र के आधार पर वो 5 वाक्य सही होंगे तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो 10th बोर्ड है उसमें 5 वाक्य मांगे जाते हैं। जूनियर क्लासेस में 2 सेंटेंस भी लिखे जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जैसे आपके प्रश्न पत्र में लिखे हों। अगर प्रश्न पत्र में लिखा होता है 4 वाक्यानि तो आपको 4 लिखने हैं। 3 वाक्यानि लिखा है तो 3 वाक्य दीजिए। वाक्य द्वयम लिखा है तो 2 वाक्य लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर चित्र किसका है बेटा, सड़क का है, रोड का सीन है, ठीक है। तो सड़क को हम क्या कहेंगे बच्चों, रास्ता है ना, रास्ते को कहेंगे मार्ग, और वो गवर्नमेंट मार्ग बनाती है तो गवर्नमेंट का मार्ग क्या हो गया, राजमार्ग। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, इदम चित्रम राजमार्गस्य अस्ति। राजमार्ग क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना आपको। मार्ग होता है रास्ता, जो रास्ता सड़क जो बन रही है वो गवर्नमेंट बना रही है, इसलिए ये पर्सनल नहीं हुआ ना, तो राजमार्ग हो गया, राजमार्गस्य अस्ति। सरकारी राज करती है ना, तो इसमें क्या हो गया, राजमार्ग। ध्यान रखिए, सड़क को कहते हैं राजमार्ग। इदम चित्रम राजमार्गस्य अस्ति। और क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, राजमार्गे आप अत्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप राजमार्गे का प्रयोग करें। मार्गे होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन, राजमार्गे वाहनानि सन्ति, व्हीकल है ना वाहन, तो वाहनानि क्योंकि बहुवचन में है इसलिए हमने कर दिया सन्ति। फलम फले फलानी था ना, जैसे ऐसे वाहनम वाहनी वाहनानि, वाहन करते वहन करके ले जाते हैं ना, ढोकर ले जाते हैं सबको, तो ये वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, इनको बोलते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑटो है, मोटरसाइकिल है, कार है, हम ऐसे बना सकते हैं, अत्र मोटरसाइकिल यानम अस्ति, अत्र त्रिचक्रिका यानम अस्ति, अत्र कार यानम अस्ति। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं बच्चों। और एक क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अत्र यातायात, यातायात किसको कहते हैं, ट्रैफिक को, और उसके जो रक्षा कर रहा है ट्रैफिक नियमों को जो करवा रहे हैं आपसे वो कौन है, यातायात रक्षक।
और बालकः बालकौ बालकः होता है, तो क्या बनेगा? यातायात रक्षकः, यातायात रक्षकौ और यातायात रक्षकः। कौन सा शब्द लें हम? वेरी गुड, यातायात रक्षकौ। फिर बनेगा स्तः। क्यों बनेगा? क्योंकि द्विवचन है, दो दो मात्राएं आ गई ना क के ऊपर, तो वो द्विवचन बता रहे हैं कि हम दो हैं, दो मात्राएं है ना, रक्षकौ औ। और क्या बना सकते हैं बच्चों? यहाँ पर मोटरसाइकिल चालक जो हो रहा है उसका चालान कट गया है, दंड शुल्कम क्रियते, यहाँ पर चालान काटा जा रहा है, तो अत्र दंड शुल्कम क्रियते, क्रियते किया जा रहा है। और देखिए ध्यान से, यह है शुल्क प्राप्ति पत्रम। शुल्क प्राप्ति पत्रम रिसीप्ट हो गया, शुल्क प्राप्ति का पत्र यानी कि रिसीप्ट। रिसीप्ट ये है बच्चों शुल्क प्राप्ति पत्रम। और क्या बना सकते हो आप? आत्मरक्षायै शिरस्त्राणस्य। शिरस्त्राण, शिर होता है सिर और त्राण होता है उसको सेव करना। तो सिर को यातायात, जब हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो सिर पर क्या पहनते हैं बच्चों सिर की रक्षा करने के लिए? वेरी गुड, हेलमेट। तो हेलमेट के लिए शब्द है यहाँ पर शिरस्त्राण। तो शिरस्त्राणम अस्ति, तो शिरस यहाँ पर हेलमेट है, तो ये हेलमेट नहीं पहन रखा है इसने, तो मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणस्य प्रयोगं न करोति। शिरस्त्राणस्य प्रयोगम न करोति, नहीं कर रहा है, इसीलिए तो चालान कटा है बच्चों उसका, क्योंकि उसने शिरस्त्राण का प्रयोग नहीं किया है। शिरस्त्राण का मतलब होता है सिर की रक्षा करने वाला। अतः दंड शुल्कम क्रियते, इसलिए चालान काटा जा रहा है। देखा बच्चों कितना आसान है ना बनाना। जो शब्द आपको आते हैं उन्हीं का प्रयोग कीजिएगा। जैसे अत्र वृक्षौ स्तः भी कर सकते थे आप, दो पेड़ हैं यहाँ पर। अत्र भवनानि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे भवन बने हुए हैं। यातायात नियमानां पालनम अनिवार्यम, जो कि हमने पहले आपको कुछ सेंटेंस सिखाए थे ना। तो अत्र यातायात नियमस्य पालनम न क्रियते, यहाँ यातायात के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। या मोटरसाइकिल चालकः अस्ति, सा यातायात नियमस्य पालनम न करोति, नहीं कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य हम लिख सकते हैं। अब बच्चों यह जो चित्र है आपके अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है ना सीबीएसई बोर्ड, उसमें आया था ये चित्र। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं? नगरस्य देखो लिखा है सबसे पहले, तो पहला सेंटेंस क्या बन गया हमारा? इदम चित्रम नगरस्य अस्ति। इदम चित्रम नगरस्य, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? अस्ति। ये बन गया हमारा पहला वाक्य। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चित्र किसका है, तो सेंटेंस को मत लिखिए, अत्र से ही आप 5 वाक्य बना दीजिए, 5, 4, 3 जितने भी आपको प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। फिर क्या है, यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो और भवन भी बने हुए हैं, यहाँ पर देखो साइड में घर बने हुए हैं ना, तो आप क्या लिख सकते हो? अत्र भवनानि सन्ति। भवनम 1, भवन 2 और भवनानि बहुत सारे भवन। भवनानि, और क्या लिखेंगे बच्चों हम? सन्ति। ये हमारे हो गए 2 वाक्य। और क्या है? अत्र बालकौ स्तः, यहाँ पर 2 बच्चे हैं। बालकः मतलब एक बालक, बालकौ मतलब 2 बालक, 2 लड़के, और स्तः हमने लिख दिया 2 हैं। तीतः अंति होता है ना बच्चों, तो स्तः 2 बच्चे हैं यहाँ पर।
अब ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? तऊ सहा तऊते होता है ना, सहा एक बच्चा, तऊ वे दो लड़के। अगर आपको सहा तऊते याद नहीं आ रहे तो बालकऊ भी लिख सकते हैं। तऊ वृक्षारोपण शब्द होता है ना हिंदी में, ऐसे ही संस्कृत में भी होता है, बस म के नीचे हलंत लग जाता है। तऊ वृक्षारोपणम। करोति होता है वह एक कर रहा है, कुरुता होता है वे दो कर रहे हैं, तो वृक्षारोपणम कुरुतः, वे दोनों वृक्ष लगा रहे हैं। लगा रहे हैं ना वृक्ष, देखो बच्चों। तो हमारे पास बन गया 1 2 3 वाक्य बन गया। अब हमें 2 वाक्य और बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है ना। अत्र पर्यावरणम पर्यावरणस्य एनवायरमेंट का संरक्षणम भवति हो रहा है। एक दो तीन चार वाक्य हमारे बन गए। अब हमें एक वाक्य और बनाना है। तो देखो यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये जल पात्र दिख रहा है ना आपको, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं अत्र जल पात्रम अस्ति। यहाँ पर एक वाटर कंटेनर भी है। लिखने को हम बहुत कुछ लिख सकते हैं बच्चे। ये दोनों बच्चे खुश हम लिख सकते हैं तौ प्रसन्नौ स्तः, बालकौ प्रसन्नौ स्तः। पर्यावरणं प्रति जागरूकः भवेयुः, पर्यावरण के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। तो हम वाक्य बहुत लिख सकते हैं। अत्र वृक्षाः सन्ति, भवनानि सन्ति, बालकौ स्तः, तौ वदतः, वे दोनों बोल रहे हैं, तौ पश्यतः, तौ प्रसन्नौ स्तः। आसान आसान शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। ये चित्र भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो ये बच्चों शॉपिंग सेंटर का है ना, तो शॉप को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपण, और केंद्र कहेंगे हम सेंटर के लिए। तो हम सबसे पहला वाक्य क्या बना रहे हैं? इदम चित्रम, यह चित्र किसका है? आपण केंद्र से। और फिर हमने लिख दिया अस्ति, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। अब इसमें क्या हो रहा है? शॉपर्स हैं यहाँ पर। अब विक्रेता शब्द है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग आ की मात्रा का शब्द रूप आपको नहीं आता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। विक्रेतारः होना चाहिए वैसे तो। अगर आप एक शॉपकीपर की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अत्र शाक विक्रेता, शाक विक्रेता एक सब्जी बेचने वाला। वदति बोल रहा है, देख रहे हैं ना उसका फेस खुला हुआ है बच्चों। वदति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शाकानां मूल्यम वदति। अब आपको बड़ा सेंटेंस लिखना है तो शाकानां मूल्यम लिख दीजिए। मूल्यम वदति भी लिख सकते हो, मोल तोल होता है ना कि कितने की चीज़ है, कितने की सब्जी है, कितने का फ्रूट है। तो शाक विक्रेता मूल्यम वदति, मूल्य बता रहा है। जोर जोर से पैसे बता रहे होते ना कि ये इतने का है, ये इतने का है, तो मूल्यम वदति, पैसा बता रहा है। शाक मूल्यम वदति, सब्जी का मूल्य बता रहा है। तो हमने इन दोनों शब्दों को एक कर दिया, शाक मूल्यम। और क्या हो रहा है? अत्र शाकाः सन्ति, यहाँ पर शाकाः शब्द लिखा है ना, जिसका अर्थ होता है सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो हमने क्या लिख दिया? अत्र शाकाः सन्ति, यहाँ पर सब्जियां रखी हुई हैं। सब्जी मार्केट होगी तो सब्जियां तो होंगी बच्चों। फिर यहाँ पर देखो ये केले भी रखे हुए हैं जिनको हम कहेंगे कदली फलानी। तो अत्र कदली फलानी सन्ति, केले के फल रखे हुए हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि इस बनाना को कदली कहते हैं तो आप लिख सकते हो फलानी सन्ति। अत्र फलानी सन्ति, अत्र कदली फलानी सन्ति। इसमें से कोई सा भी वाक्य लिखेंगे नंबर पूरा मिलेगा आपको। अब हमारे पास 4 वाक्य हो गए।
अब देखिए यहाँ पर और क्या हो गया है, बालिका भी है, कुक्कुराहा भी है यहाँ पर, तो इसमें से भी एक सेंटेंस बना सकते हैं हम, अत्र बालिका अस्ति। यहाँ पर एक लड़की है, लड़की तो दिखाई दे रही है ना बच्चों आपको, तो आपने ये सेंटेंस लिख लिया कि अत्र बालिका अस्ति। अब ये जो है ये कुक्कुराहा है, आप ये लिख सकते हो अत्र कुक्कुराहा अस्ति। अब पुरुष इतने सारे बने हुए हैं, आप लिख सकते हो अत्र पुरुषाः सन्ति। ठीक है, अत्र महिलाः सन्ति, यहाँ पर लेडीज़ हैं। तो इस तरह से बच्चों आप चित्र को देखकर वाक्य बनाना सीख गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चित्र वर्णन के प्रश्न में बहुत अच्छे नंबर लाओगे, पूरे लाएंगे। और बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।